नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरे दर्शन और रोज की तरह आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। जैसा सभी जानते हैं कि आज लॉकडाउन के चलते 5वीं बार हमारे देश के प्रधानमंत्री पूरे देश को संबोधित करने जा रहे हैं, कुछ अपील करने जा रहे हैं। अभी सबके मन में ये संशय चल रहा होगा कि क्या अपील करेंगे, क्या संबोधित करेंगे। तो आप सभी लोगों से मैं अपील करती हूँ कि जिस तरीके से आपने अभी तक हमारे देश के प्रधानमंत्री द्वारा बताए गए लॉकडाउन के नियमों का पालन किया है और अपने घर में रहे हैं, तो आगे भी उनके द्वारा बताए गए नियमों पर चलें। हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे हित में ही जो भी निर्णय लेंगे हमारे हित में ही लेंगे। तो आपसे अपील है कि उनके द्वारा बताए गए रास्ते पर चलें, उनके द्वारा बताए गए लॉकडाउन के नियमों के पालन करें। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ, डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेविका, और सह प्रायोजक हैं वीजीएस पब्लिक स्कूल, पंचगांव, गढ़ रोड, मेरठ, माधुरी डांस एकेडमी, पल्लवपुरम, मेरठ। अब नजर डालते हैं दिन भर की तमाम सुर्खियों पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। देश के प्रधानमंत्री 5वीं बार देश को करेंगे संबोधित, अब से कुछ देर बाद देखिए लाइव। मेरठ में नहीं थम रहा है कोरोना का कहर, मेरठ में फिर मिले 2 नए मरीज, आंकड़ा हुआ 262, अब तक 14 लोगों की हो चुकी है मृत्यु। मेरठ में बढ़ रहे लगातार कोरोना पॉजिटिव केस, शासन प्रशासन मेडिकल विभाग कोरोना संक्रमित की चैन तलाशने में कर रहा है कड़ी मेहनत। थाना भावनपुर क्षेत्र के भोपाल बिहार कॉलोनी में रंगे हाथों पर्स छीनता हुआ पकड़ा गया शातिर चोर। सूरजकुंड शमशान घाट पर अंतिम शव यात्रा वाहन, शव को लेकर 24 घंटे तक करता रहा इंतजार, 24 घंटे में भी नहीं हो सका अंतिम संस्कार। मेरठ के सदर बाजार रविंदरपुरी के क्वारंटाइन हुए लोगों ने क्वारंटाइन विभाग में अव्यवस्था की वीडियो की वायरल। नलकूप उत्तर प्रदेश खंड चतुर्थ पश्चिमी कार्यालय की छत मरम्मत न होने के कारण गिरी भरभराकर, जान माल का नहीं हुआ नुकसान। लॉकडाउन का फायदा उठाने में दुकानदार भी नहीं आ रहे बाज, एक्सपायरी डेट की खाद्य सामग्री बेच रहे हैं ग्राहकों को, जिससे ग्राहक है परेशान। मेरठ शहर के सभी प्राइवेट टूरिस्ट बस ऑपरेटरों ने जिलाधिकारी से की मांग, प्रवासी मजदूरों को उनके क्षेत्र छोड़ने की, प्राइवेट बसों को भी करे अनुमति प्रदान, जिससे वे सब बसों के टैक्स, बैंक की किस्त आदि कर सके पे। अब खबरें विस्तार से। जैसा कि सभी जानते हैं, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री 8 बजे पूरे देशवासियों को लॉकडाउन के चलते 5वीं बार संबोधित करेंगे। अभी 8 बजने में थोड़ा सा टाइम है, कुछ मिनट है, तो मैं आप लोगों को बताती चलूं कि लॉकडाउन में जितनी बार भी प्रधानमंत्री मोदी ने हम सभी को संबोधित किया है, देश को संबोधित किया है, तो हमेशा देश के हित में ही किया है। अगर लॉकडाउन में लॉकडाउन किया गया है और लॉकडाउन में सभी को घर में रहने की अपील की है, तो वो भी देश की जनता के हित में ही है। तो आगे भी आप लोगों से कहा जा रहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, अभी कुछ मिनट बाकी हैं, बस 1 मिनट जा रहा है कि क्या अपील करते हैं, क्या संबोधित करते हैं, तो देखते हैं। सभी देशवासियों को आदरपूर्वक नमस्कार। कोरोना संक्रमण से मुकाबला करते हुए दुनिया को अब 4 महीने से ज्यादा समय बीत गया है। इस दौरान तमाम देशों के 42 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। 2.25 लाख से ज्यादा लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। भारत में भी अनेक परिवारों ने अपने स्वजन खोए हैं। साथियों, कोरोना संकट का सामना करते हुए नए संकल्प के साथ मैं आज
एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा कर रहा हूं। ये आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान की अहम कड़ी के तौर पर काम करेगा। साथियों, हाल में सरकार ने कोरोना संकट से जुड़ी जो आर्थिक घोषणाएं की थी, जो रिजर्व बैंक के फैसले थे और आज जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है, उसे जोड़ दें तो ये करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है। 20 लाख करोड़ रुपए का है। ये पैकेज भारत की जीडीपी का करीब 10% है। इन सबके जरिए देश के विभिन्न वर्गों को आर्थिक व्यवस्था की कड़ियों को 20 लाख करोड़ रुपए का संबल मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। 20 लाख करोड़ रुपए का एक पैकेज 2020 में देश की विकास यात्रा को 20 लाख 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान को एक नई गति देगा। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए इस पैकेज में लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉज सभी पर बल दिया गया है। ये आर्थिक पैकेज हमारे कुटीर उद्योग, गृह उद्योग, हमारे लघु मंझोले उद्योग, हमारे एमएसएमई के लिए हैं, जो करोड़ों लोगों की आजीविका का साधन है। साथियों, कोरोना संकट ने हमें लोकल मैन्युफैक्चरिंग, लोकल मार्केट, लोकल सप्लाई चेन, इसका भी महत्व बराबर समझा दिया है। बहुत अच्छा परिणाम मिला। साथियों, सभी एक्सपर्ट्स बताते हैं, साइंटिस्ट बताते हैं कि कोरोना लंबे समय तक हमारे जीवन का हिस्सा बना रहेगा। लेकिन साथ ही हम ऐसा भी नहीं होने दे सकते कि हमारी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ कोरोना के इर्द गिर्द ही सिमट कर रह जाए। हम मास्क पहनेंगे, 2 गज दूरी का पालन करेंगे, लेकिन अपने लक्ष्यों को दूर नहीं होने देंगे। इसलिए लॉकडाउन का चौथा चरण, लॉकडाउन 4, पूरी तरह नए रंग रूप वाला होगा, नए नियमों वाला होगा। राज्यों से हमें जो सुझाव मिल रहे हैं, उनके आधार पर लॉकडाउन 4, इससे जुड़ी जानकारी भी आपको 18 मई से पहले दी जाएगी। मुझे पूरा भरोसा है कि नियमों का पालन करते हुए हम कोरोना से लड़ेंगे भी और आगे भी बढ़ेंगे। आत्मनिर्भर भारत बना सकते हैं। हम भारत को आत्मनिर्भर बनाकर रहेंगे। इस संकल्प के साथ, इस विश्वास के साथ मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि अभी आपने देखा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने हमें कुछ दिशा निर्देश दिए और हमें कहा उनको मानने के लिए। तो आप लोगों से भी अपील है कि आप उनके द्वारा दिए गए, बताए गए रास्तों पर चलें, बताए गए दिशा निर्देशों का पालन करें।
जिस तरीके से देश में कोरोना महामारी चल रही है तो उनके द्वारा बताए गए जितने भी दिशा निर्देश हैं हमारे हित में ही होंगे। तो अब जानते हैं कि आज की कोरोना अपडेट क्या है। मेरठ में 2 और मरीजों में हुई कोरोना की पुष्टि। कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 262। सरईजीना और कसेरूखेड़ा के रहने वाले एक व्यक्ति की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। डॉक्टर विश्वास चौधरी ने की पुष्टि। मेरठ में अब तक 14 मरीजों की कोरोना से हो चुकी है मौत। 72 मरीजों को किया जा चुका है डिस्चार्ज। कोरोना महामारी के बढ़ते खौफ को देखते हुए जहां रोज नए पेशेंट सामने आ रहे हैं तो शासन प्रशासन भी कोरोना के व्यक्तियों से जुड़ी हुई चेन तलाशने में लगे हुए हैं। रोज हर स्थानों से बहुत सारी जगहों से क्वारंटाइन करने के लिए लोगों को ले जाया जा रहा है। आज भी ब्रह्मपुरी के शिव शक्ति विहार से कुछ लोगों को क्वारंटाइन करने के लिए ले जाया गया। शासन प्रशासन अपनी पूरी मेहनत में लगा हुआ है और चैन को कहां से ढूंढना है और कहां पर खत्म है, अपनी पूरी मेहनत के साथ पूरी टीम लगी हुई है। कोई ऐसा नहीं छोड़ा है जो मेरे लिए छोड़ा, क्योंकि यदि कोई सवाल मेरे से संबंधित हो, मेरे विभाग से संबंधित हो, केस आपको बता दिए 260 है, मतलब डेथ हो गई है, 176 अभी केसेज है और कल भी हमारे पास 15 केसेज आए थे। 17 लोगों को हम डिस्चार्ज करके घर भेज चुके हैं और जो पेशेंट हैं हमारे एक्टिव केस हैं ये हमारे मुलायम सिंह यादव में एडमिट हैं मेडिकल कॉलेज में और पांचवी में एडमिट है। एक पेशेंट हमारा खेगड़ा में एडमिट है, 2 पेशेंट हमारे दिल्ली में एडमिट है, एक पेशेंट हमारा SGPGI लखनऊ में एडमिट है। पूल टेस्टिंग कौन-कौन से इलाकों में की गई है? पूल टेस्टिंग जो की गई थी वो बफर जोन में की गई थी। जो कंटेनमेंट एरिया होता है 3 किलोमीटर का, उसके बाहर का जो 1 किलोमीटर एरिया होता है वो बफर जोन होता है। तो ऐसे में इनकी पूल टेस्टिंग की गई थी जो हमने KGMC भेजी थी और उसमें से हमारे 5 केस पॉजिटिव आए थे। इस तरह की प्रक्रिया आगे भी की जाएगी, लेकिन अभी हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के साथ साथ जितने हमारे उसमें हाई रिस्क में निकलते हैं उनको हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जो हाई रिस्क में निकलते हैं उनको क्वारंटाइन करके उनकी टेस्टिंग करा रहे हैं। कोरोना महामारी के चलते अब ऐसा समय आ गया है कि मरने के बाद परिवार को अंतिम दर्शन भी नहीं होते और परिवार के द्वारा अंतिम क्रिया भी नहीं की जा रही। जी हाँ, ऐसी घटना सामने आ रही है और आज ऐसी ही दिल दहलाने वाली घटना हमारे मेरठ से भी सामने आई। संभल से एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव था जो मेडिकल में एडमिट था। कल उसकी मृत्यु हो गई और मृत्यु होने के बाद उसके परिजन उसके पास न होने के कारण संभल से एक ही परिजन उनके पास तक पहुंच पाए और शव यात्रा को शव वाहन में रख के सूरजकुंड तक पहुंचाया गया, लेकिन 24 घंटे तक शव वाहन में ही शव पड़ा रहा और अंतिम संस्कार का इंतजार करता रहा। ऐसी घटना सामने आई है कि उसको सुनकर रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। जी हाँ, उनके परिजनों का कहना है कि 24 घंटे से शव जो है शव वाहन में रखा है, कोई भी शासन की ओर से अंतिम संस्कार कराने के लिए नहीं आया। इतनी दूर होने के कारण या कोरोना पॉजिटिव होने के कारण शव को अपने शहर ले जाने की अनुमति नहीं मिली। उसका जो क्रियाक्रम था मेरठ में ही कराए जाने की अनुमति थी, लेकिन जो ड्राइवर था, जो शव वाहन का ड्राइवर था और परिजन था, उनके द्वारा CMO और जिलाधिकारी को फोन किए जाने के बाद भी आश्वासन तो मिले, लेकिन उनके पास तक कोई नहीं पहुंचा और शव इंतजार करता रहा। जब वीडियो वायरल हुई, वायरल होने के बाद हम लोग जो है कल दोपहर 2 बजे से मैं यहाँ हूँ। कोरोना का पेशेंट है इसमें, कोरोना का पेशेंट है इसके अंदर और कल 2 बजे से मैं यहाँ पे पड़ा हुआ हूँ। इसको कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं है। DM साहब को फ़ोन किया, ADM सिटी को फ़ोन किया, सब लोग यही कहते रहे कि बस थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ। कल से सर परेशान हूँ मैं बहुत ज़्यादा और अभी भी कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो कृपया हमारी व्यवस्था को सोल्व कराया जाए तुरंत। और CMO साहब को भी फ़ोन कर लिया, कोई स्टाफ में से आने को तैयार नहीं है यहाँ पे, तो फिर कौन उतारेगा इसको। घर से मैं अकेला हूँ। नाम मेरा नाम मनोज कुमार है, संभल से आया हूँ, इनके संबंधी हूँ, रिलेशन में हूँ। हाँ, इनका नाम भगवत शरण शर्मा है, संभल के पेशेंट हैं। यहाँ भर्ती थे मेडिकल कॉलेज में, परसों से लेके मेडिकल में पड़ी थी लास्ट ये, और कल वहाँ से लेके आए, तो अब यहाँ कोई उतारने को तैयार नहीं है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे चैनल के माध्यम से कोविड-19 को लेकर जागरूकता संदेश देना चाहते हैं
तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें एमडी न्यूज में।